तो चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, वृक्षारोपण मानवों के लिए तो वैसे ही बेहद आवश्यक है, क्योंकि आने वाले समय में मनुष्य के जीवन से ज्यादा जरूरी हो जाएगा वृक्ष का होना। अगर हम आज से ही अगर अपनी कुंडली के हिसाब से इसे करना शुरू करें, एक उदाहरण से समझिए। पहले मैं एक उदाहरण समझाना चाहता हूं। मंदिर में जब आप कोई भी चीज करते हैं, जैसे मंदिर में आपने फर्श बनवा दिया, मंदिर में आपने पंखा लगवा दिया, मंदिर में आपने तांबे का लोटा रख दिया, पीतल का लोटा, यानी कुछ भी मंदिर में कर दिया, तो एक कमाल की बात जानिए, उस मंदिर में आपके द्वारा जो रखा हुआ जो भी सामग्री है, लोग जब उसका इस्तेमाल करेंगे, फर्श आपने बनवाया है, फर्श पर जितने लोग चलेंगे, कमाल की बात समझिए, उनके द्वारा किए गए पूजा पाठ का दशांश आपको मिलेगा। उनके द्वारा किए गए पूजा पाठ का दशांश आपको प्राप्त हो जाएगा, आपके बिना कुछ किए। भाई, पहले मंदिर का निर्माण क्यों इसलिए किया जाता था? बड़े बड़े राजा महाराजा क्यों करते थे? क्योंकि एक अपने आप में धर्म का कार्य है। बाकी जितने लोग उस मंदिर में जाएंगे उनका दशांश उनको राजा को मिलेगा, या जो भी कराएगा उसको मिलेगा। तो ये कहने का तात्पर्य वृक्ष के बारे में ले लीजिए। आपने एक पौधा लगाया, जरूरी नहीं है कि आप ही को उसका सारा लाभ मिल जाए। आपके तो ग्रह ठीक हो गया, आपका भाग्य बदल गया, लेकिन अगर वो पौधा कल को बड़ा हो गया, वृक्ष बन गया, उसके छांव में जो पथिक जाएंगे उनका स्वास्थ्य सुरक्षित होगा, तो उसका आपको फल मिलेगा, एक बड़ा पुण्य अर्जित कर लेंगे आप। तो एक तरह से देखा जाए तो ये आपके जन्म कुंडली को तो ठीक करने वाला है ही, आपके द्वारा कोई ऐसा गलत कार्य हो गया है, पाप कर्म हो गया है, उसका प्रायश्चित्त भी इसके द्वारा हो जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इस कार्यक्रम को, आज के इस विषय को। अगर आपका जन्म मेष लग्न में हुआ है, यानी आपकी जन्म कुंडली में 1 नंबर से आपकी कुंडली प्रारंभ होती है, तो आप अशोक का पौधा लगाइए। यह हर तरह के शोक को हरने वाला है। कब लगाना है? मंगलवार को सुबह 6 से 8 के बीच आपको लगाना है। और कहां लगाना है? तो दक्षिण दिशा। अब सवाल उठता है कि कौन सा दक्षिण दिशा? हम दक्षिण भारत की ओर चले जाएं? नहीं नहीं, आपका जहां जन्म हुआ है। अब कई बार आप फिर ये कहेंगे कि हमारा जन्म तो फलाने गांव में हुआ था, अब तो हम यहां रह रहे हैं, तो अब वहां से दक्षिण देखें ना। जहां आप वर्तमान में रह रहे हो, आप फिर ये कह सकते हैं अभी तो हम काम करने के लिए किसी ऐसे शहर में आए हुए हैं कि जहां हम किराए पर रहते हैं, वहां आप अपने गांव, मतलब कभी ना कभी कहीं ना कहीं किराए पर आए हैं, लेकिन कहीं तो आपका घर होगा। मान लीजिए मुंबई आप जॉब करने के लिए गए हैं, लेकिन आपका गांव उत्तर प्रदेश में है, आपका गांव बिहार में है, आपका गांव हरियाणा में है, तो आप अपने गांव कभी तो आते होंगे होली, दीपावली, दशहरा छुट्टी कभी मनाने। उसी समय आकर के अपने हाथ से ये आपको कार्य करना है, दक्षिण दिशा की ओर आपको लगाना है अशोक का पौधा। ओम अम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का आप जब भी कर सकते हैं, मंगल का ध्यान भी कर सकते हैं। अगर आप मान लिया जाए, इस प्रयोग में एक चीज बहुत जरूरी है कि नियमित उस पौधे की सेवा करके उसको बड़ा किया जाए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तब क्या करें? यहां एक और रास्ता आपको बताता हूं। मान लिया जाए आप किसी ऐसे फ्लैट में रह रहे हैं जहां आपके पास गमले में छोटा सा अशोक लगा दीजिए। गमले में भी लगाया जा सकता है, ठीक है कि वो बड़ा वृक्ष नहीं बन पाएगा, लेकिन गमले में भी लगाया जा सकता है, वहीं पर उसकी सेवा करिए। वृषभ लग्न के लिए आपको जो पौधा लगाना है, असल में वो लता है, मनी प्लांट। अब सवाल उठता है कि तो कोई भी लगा लेता है, आप जरूर लगाइए। शुक्रवार के दिन आपको लगाना है दोपहर में, दिन में 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच। ये दोपहर मैंने कहा, दिन में 11 बजे से 1 बजे के बीच, आग्नेय कोण में। अब आप अपने घर में ही इसको तो लगाते हैं, इसको जाहिर सी बात बाहर नहीं लगाएंगे, तो आग्नेय कोण में, दक्षिण पूर्व का जो कोना होता है उसको आग्नेय कोण कहते हैं, उसी में आपको लगाना है। और इसके प्लांट को साफ सुथरा रखना है, और साथ ही साथ गुरुवार के दिन विशेष रूप से इसमें थोड़ा दूध अर्पित करना है। ये किस्मत बदलने वाला होगा। मिथुन लग्न के अगर आप हैं तो तुलसी का पौधा हर घर में है, लगाइए। अगर अभी तक नहीं लगा रखा तो लगा दीजिए। बुधवार के दिन अपने हाथों। अब सवाल उठता है, आप ये कहेंगे कि शास्त्री जी मेरे घर में पहले से ही तुलसी जी का पौधा है तो मैं उनकी पूजा करूं। नहीं, आप ध्यान से नहीं सुने हैं। विषय है पौधा अपने हाथों लगाना। यहां पर आपके भाग्य के परिवर्तन के लिए, अब आप मान लिया जाए कि आपके घर में ऑलरेडी बहुत मनी प्लांट लगे हुए हैं, कहां लगाऊंगा? मैंने कहा अपने हाथों लगाना है। अब ये जो तुलसी जी का पौधा है अपने हाथों लगाना है बुधवार के दिन सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच, ईशान कोण में, उत्तर पूर्व में। अब मान लिया जाए कि ऐसा आप जगह में रह रहे हैं जहां ईशान कोण है ही नहीं, या ईशान कोण कटा हुआ है, जहां कटा हुआ है वहां से भी विकास उस जगह का नहीं हो सकता, तो एक ही कमरे में रहते हो तो उसी कमरे का ईशान कोण निकाल लीजिएगा। बुध के मंत्र का, गणेश जी के मंत्र का जप करते हुए आपको यह कार्य करना है। कर्क लग्न, आपको चंदन का पौधा लगाना है।
हर जगह ये लग नहीं पाता। इसकी एक सबसे बड़ी परेशानी ये है कि लगाने को आप मिल जाएगा, ये पौधा मिलता हर जगह है, जितने भी नर्सरी वाले हैं ये पौधा दे देते हैं, लेकिन वो टिक नहीं पाता। फिर भी आप सेवा तो कर ही सकते हैं। मैंने कई ऐसे घर भी देखे हैं जहां पर लोगों ने लगा करके उसको सुरक्षित रखा हुआ है। सेवा करने से वो सुरक्षित हो सकता है। लाल पीला से कोई मतलब, लाल और सफेद से कोई मतलब नहीं है। आपको चंदन का पौधा लगाना है सोमवार के दिन सायंकाल 5 बजे से 7 बजे के बीच और उत्तर दिशा। अब मान लिया जाए कि यहां मैं दिशा की बात जो कर रहा हूं, तो आप कहां, तो अपने घर में ही उत्तर दिशा, जिस घर में रह रहे हैं, जिस फ्लैट में रह रहे हैं, उसी में उत्तर दिशा कर लीजिए। अब ये सब छोटे छोटे पौधे हैं, घर में हो सकते हैं तो घर में कर लीजिए। और पौधा लगाते हुए ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जप भी करिए। सोमवार के दिन थोड़ा दूध में जल मिलाकर के अर्पित किया करिए इस पौधे की जड़ में, फायदा मिलेगा आपको। सिंह लग्न के अगर आप हैं तो पीपल का पौधा, अब सवाल उठता है कि ये बड़ा वृक्ष बनने वाला है जो केवल मानवों को नहीं इस धरती को भी जीवन देने वाला है, तो आपको प्रयत्नतः ऐसे जगह पर लगाना चाहिए जहां इसकी सेवा अगर हो जाए और बढ़ जाए, तब तो फिर देखिए कितने पाप आपके कटने, प्रायश्चित तो हो जाएगा। ये रविवार की सुबह आपको 7 से 9 बजे लगाना है। देखिए क्या दिन भी बढ़िया है आपके लिए। रविवार का दिन नौकरी करते हैं तो छुट्टी मिल जाएगी 7 से 9 के बीच, और पूर्व दिशा की ओर। मैं आपको एक अच्छी सलाह देता हूं, नौकरी करने के लिए हो सकता है आप अपने गांव घर से बहुत दूर आकर रह रहे हो, जहां रहते हैं, अरे भाई वसुधैव कुटुंबकम, कोई जरूरी कम क्यों गांव में जाए, हमारे शहर में ही कहीं जगह देख लेते हैं। तो पूर्व दिशा की ओर आपको लगाना है। अपने फ्लैट से चले जाइए पूर्व की ओर, और पीपल लगाते हुए सूर्य का ध्यान करिए, सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करिए, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करिए। कन्या लग्न के जातक पान का लत्तर, पान का पौधा होता है, वो लत्ते के रूप में होता है, छोटे छोटे पौधा होता है, वो उसको भी आप लगा सकते हैं। ये तो घर में लग जाता है, चलता नहीं है, टिकता नहीं, ये भी खराब हो जाता है, लेकिन लगा सकते हैं, लगाया जा सकता है। बुधवार के दिन लगाना है शाम 4 से 6 बजे के बीच उत्तर दिशा की ओर। घर में ही उत्तर दिशा की ओर लगा करके रख दीजिए छोटे से गमले में। बाद में आप चाहें तो अगर बड़ा होने लगे तो कहीं और भी लगा सकते हैं, वैसे घर में ही रख सकते हैं। ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए। और तुला लग्न के जातकों के लिए शुभ पौधा आपके लिए श्वेत चंपा है। नर्सरी वालों से पता करिएगा, चंपा का पौधा आपको मिल जाएगा। शुक्रवार के दिन सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच आपको लगाना है। और कहां, तो दक्षिण दिशा की ओर। दक्षिण पूर्व में भी आप लगा सकते हैं, आग्नेय का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, दक्षिण में भी लगा लीजिए, और पूर्व या आग्नेय दोनों तीनों आपके लिए है, लगा लीजिए। शुक्र का मंत्र भी जपिए, ओम शुम शुक्राय नमः, और इस वृक्ष पौधे को लगाकर किसकी सेवा करिए। अब देखिए वृश्चिक, आपको ऐसा जो पौधा लगाना है वो केवल आपके लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों तक के काम आएगा। नीम का पौधा आपको लगाना है मंगलवार की सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच, दक्षिण पश्चिम में, या दक्षिण में भी लगा सकते हैं, दक्षिण पश्चिम। आप ऐसे जगह पर लगाइए कि आने वाली पीढ़ियों के काम आ जाए। अरे गमले में लगाएंगे नीम का पौधा तो कितने दिन तक रह पाएगा। नीम पीपल ये सब गमले में लगाने की चीजें नहीं है। कुछ दिनों तक आप लगा के रख सकते हैं, लेकिन फिर वो लंबे समय तक तो रह नहीं सकता। ये बड़ा होने वाला पौधा है, पेड़ बनने वाला है, तो आप ऐसे जगह पर लगाइए जिससे लोगों को फायदा मिले। और जब तक ये पौधा बड़ा नहीं हो जाता है तब तक इस पौधे की सेवा करिए, जल चढ़ाइए, ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप करिए। फिर देखिए आपकी कुंडली में चीजें बदल जाएंगी, भाग्य बदल जाएगा। धनु लग्न के जातक केले का पौधा लगाएं। इसे आप गमले में भी लगा सकते हैं, बाहर भी लगा सकते हैं, कहीं मंदिर इत्यादि में भी जाकर के लगा सकते हैं। गुरुवार के दिन सुबह 7 से 9 के बीच उत्तर पूर्व की ओर, ईशान कोण जिसको कहते हैं, केले का पौधा लगाकर उसमें हल्दी मिश्रित जल अपने से अर्पित करिए। विशेष करके गुरुवार के दिन अवश्य करिए। समझ लीजिए आपकी कुंडली के सभी दोषों का शमन करेगा और आपके भाग्य को परिवर्तित कर देगा, भाग्य को आपके पक्ष में कर देगा। ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करते हुए। और मकर लग्न के जो जातक हैं वो शमी का पौधा लगाएं। शमी का पौधा लगाएं शनिवार के दिन सायंकाल 4 से 6 के बीच। कोई पूछ रहा था कि शमी का पौधा घर में लगाना चाहिए कि नहीं, क्यों नहीं लगाना चाहिए? ऐसा कौन सा पौधा है जो नहीं लगाना चाहिए? शकुन शास्त्र के हिसाब से बहुत अधिक कांटेदार पौधे को घर में लगाने की मनाही की गई है। सीज का जैसे पौधा हुआ, बहुत अधिक कांटा जिसमें है। अब उसमें कांटा तो बिल्लों में भी है, तो बिल्लों का पौधा घर में नहीं लगा लेते हैं, लगाते हैं, लेकिन बहुत अधिक कांटा जैसे सीज का जो पौधा है केवल और केवल कांटा ही उसमें होता है, तो वो नहीं लगाना। मना किया शकुन शास्त्र ने कि गृहस्थाश्रमी है तो मत लगाइए। ऐसा नहीं कि लगा दिया तो कुछ बिगड़ गया है आपका। पौधे से कुछ भी ऐसा डरने और सोचने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल लगा सकते हैं। घर में पश्चिम दिशा की ओर लगाइए। और सरसों तेल का दिया शनिवार के दिन विशेष रूप से इस पौधे के पास जलाइए। सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए शनिदेव भी ठीक होंगे और आपका भाग्य भी मजबूत होगा। यूं समझ ले कि कुंडली में भाग्य को परिवर्तित करने वाला है। कुंभ लग्न के जातक जो है पीपल का पौधा लगाएं, वो वृक्ष बनेगा, और जब बनेगा तो समझ लिया आपके भाग्य बदलेंगे, प्रारब्ध चेंज हो जाएगा आपका। 8 से 10 के बीच सुबह सुबह शनिवार के दिन। कई बार लोग ये भी कहते हैं
कि पीपल का पौधा तो शनिवार के दिन छुआ ही नहीं जाता है, नहीं छुआ नहीं जाता, तोड़ा नहीं जाता, काटा नहीं जाता। आप लगाना चाहते हैं बिल्कुल लगाइए, पूजा किया जाता है ना, तो इसे लगाना भी पूजा है। ये पौधा जब बड़ा होगा, बाकी के लोग पूजा करेंगे, बिल्कुल लगाया जा सकता है। पौधे में गंगाजल अर्पित करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, लाभ होगा। और मीन लग्न के जो जातक हैं, लग्न याद रखिएगा, ये सब लग्न के आधार पर है। तुलसी का पौधा आपको गुरुवार के दिन सायंकाल 5 बजे से 7 बजे के बीच पूर्व दिशा की ओर लगाना है। हल्दी मिश्रित जल पौधे की जड़ में अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना है। प्रिय दर्शकों, यहां तक आपने नोट कर लिया। अब जिन लोगों ने अपने लग्न के हिसाब से सुन के छोड़ दिया, अब तो भगवान जाने वो ये लाइन सुन पाएंगे कि नहीं, लेकिन पूरी बात अब यहां मैं करने जा रहा हूं। अगर इन दिनों में, ध्यान से सुनिए, अभी तो मैंने खाली एक दिन बताया आपको, दिन तो हर सप्ताह में आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर इन दिनों में कोई विशेष मुहूर्त हो, जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग हो, अमृत सिद्धि योग हो, रवि पुष्य योग हो, गुरु पुष्य योग हो, या वृक्षारोपण का मैं मुहूर्त आपको बताया करता हूं, आपने मुहूर्त सुना होगा, उसमें वृक्षारोपण का मुहूर्त भी कई बार बताता हूं, तो आपके दिन अगर वृक्षारोपण का दिन मिल जाए आपको, तो आप लगाइए। यूं समझ लीजिए कि अगर इस पौधे को लगा करके इसकी नियमित देखभाल की जाए तो इसकी सकारात्मक ऊर्जा तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। यह आपके भाग्य को जागृत कर देगा, जीवन में सुख शांति समृद्धि ला देगा। बस सही दिशा जो मैंने बताया है उसका और समय का ध्यान रखिएगा, चमत्कार आप देख लेंगे।